नाजरीन, इस वक्त हम बहावलपुर के थाना चन्नी गोठ के मौजा लालू नाइच में मौजूद हैं और मौजा लालू नाइच के अंदर एक ऐसी बस्ती है जिसका नाम बस्ती अल्लाह दाद खान अब्बासी है। इस बस्ती के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें हम इस बात का इंकशाफ करेंगे कि आज पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 73 साल गुजर चुके हैं। गुज़िश्ता 73 साल से लेकर आज तक ये वो महरूम बस्ती है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इस बस्ती में आज तक 73 साल गुजरने के बाद भी कोई बिजली का नामो निशान नहीं है, कोई पुख्ता सड़क नहीं है। जब यहाँ बारिश होती है तो आदमियों के लिए चलने की जगह मुयस्सर नहीं होती। अजीज नाजरीन, मैं दूसरा इंकशाफ ये भी करता चलूं कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं, आपको बस्ती नजर आ रही होगी। ये कोई 2-4 घरों पे मुश्तमिल बस्ती नहीं है, 5 या 10 घरोंदों की बनी हुई बस्ती नहीं है। इसमें ये अगर आप देखें तो सैकड़ों इंसानों पर मुश्तमिल ये बस्ती है। अजीज नाजरीन, अगर हम इस बस्ती का वोट भी निकालें तो लगभग 100 से ज्यादा वोट इस बस्ती का निकलता है। मैं आपको इस बात से बावर कराना चाहता हूं और हुक्काम आला को इस बात से बावर कराना चाहता हूं कि ये वो महरूम बस्ती है कि जिसको आज तक बिजली से महरूम रखा गया है। क्यों? मैं हुक्काम आला से सवाल उठाता हूं, आखिर इन बस्ती वालों का कसूर क्या है? क्यों इनको बिजली से और पक्की सड़क से महरूम रखा गया? आज मैं इस वीडियो में आपको इस बस्ती का जायजा भी कराऊंगा। नाजरीन, अब मैं आपको ले चलता हूं इस बस्ती में रहने वाले लोगों की तरफ और हम उनके मसाइल आपके सामने रखेंगे, उनके मसाइल उजागर करते हैं और हम उनसे ये पूछते हैं कि गुज़िश्ता 73 साल में आप किन किन मसाइल का शिकार हैं। अजीज नाजरीन, आप मेरी इस आवाज़ को, मेरी इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो हुक्काम बाला तक पहुंच जाए ताकि इन बस्ती के रहने वाले लोगों के मसाइल हल हो सकें। आइए तो मैं मिलवाता हूं आपको इन छोटे छोटे बच्चों से। मैं आपको ये बताता चलूं कि इन छोटे छोटे बच्चों का आखिर क्या कसूर है। क्या इनका हक नहीं बनता कि ये लाइट पे सोएं? क्या इनका हक नहीं बनता कि ये चलते हुए पंखों के नीचे सोएं? क्या इनका ये हक नहीं है कि ये इनको सारी सहूलियत मैसर हो? क्या कसूर है ऐसे बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का, जो कि रात के वक्त इंतहाई शदीद मच्छरों के अंदर अपनी जान के पिटकारे में सोए रहते हैं, पूरी रात इनको नींद नहीं आती। अब हम बढ़ते हैं इन बस्ती के रहने वाले चंद लोगों की तरफ और उनसे हम फर्दन फर्दन सवाल पूछेंगे कि गुज़िश्ता 73 बरस से जो आपको इस सहूलत से महरूम रखा गया। अजीज नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि 73 साल में कितनी हुकूमतें आई पाकिस्तान के अंदर। आप जानते हैं कि पीपल पार्टी की हुकूमत रही, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, मुशर्रफ की हुकूमत रही, अब ये इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब हम इन बस्ती में रहने वाले लोगों से पूछते हैं उनकी महरूमी का सबब कि आपको महरूम आखिर इन सहूलियात से क्यों रखा गया, जो कि बुनियादी सहूलत है। ना इनके पास लाइट है और ना ही इनके पास सड़क है। खुदा ना करे अगर कोई फौतगी हो जाती है तो यहाँ जब बारिश हो तो रास्ता तक मैसर नहीं होता मैयत को ले जाने के लिए। अगर किसी की यहाँ शादी ब्याह हो तो बारात आने के लिए भी रास्ता नहीं है, तंग रास्ता है, छोटा सा रास्ता है और बिजली से भी महरूम है। अब हम पूछते हैं यहाँ की आवाम से कि उनके क्या मसाइल हैं और उनकी क्या राय है। नाजरीन, बस्ती अल्लाह दाद खान अब्बासी के एक फर्द से हम पूछते हैं कि इस सहूलत से महरूम होने के बावजूद भी ये किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा तो बड़े परेशान है, ऐसा करे ना बिजली है ना सड़क है, कोई शय क्या नहीं। बार शाम दिन का इतो जो चल रहा तो पक्की ते वन गयो से सड़क ते असा बड़े परेशान है से मिम्बारन जरिया सारी गाल नहीं सुनते। इतो के असा कोई करे जो रस्ते बड़ो सिलाम जा पेन वो ग्रांट है वो आधे डेढ़ चा पतो ने तो असा गाल थदे सुनते नहीं, असा परेशान है से। अच्छा, आपने बहुत सारी हुकूमतें देखी है, नवाज शरीफ की हुकूमत देखी, पीपल पार्टी की हुकूमत देखी, मुशर्रफ की हुकूमत और चौथी हुकूमत आपने देखी इमरान खान की। आपको किसी हुकूमत में कोई सहूलत नहीं मिली? असा कोई सहूलत नहीं मिली ना। अपना यो कैसे ना इमरान खान जरा ए होन यो कि तैसे तो ये पता नहीं क्या करें दे असा नाल जरा दे असा को वोट घेन की तो ने।
मैंने इस बस्ती का अंदाजा लगाया है और लोगों से मिला हूं तो लगभग आपकी बस्ती में 100 से ज्यादा वोट मौजूद हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके पास वोट लेने के लिए एमपीए, एमएनए या यहाँ के लोकल मेंबर तो आते होंगे, वो भी आपको दिलासे देते हैं, उसके बाद भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई किते जेरे मिंबर ने वो गाल सुनदे नहीं साडे सर्वे करके नहीं थे मिठाइयां बंटन जा रह गए जब तुसा के कल परसों आसन असा जरा खर्चा पानी सर्वे वाले को देंदे रह गए से हाली तक लाइट असा के नहीं मच्छर है जब मच्छर असा को पटे देन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महमूद अहमद। आप इसी बस्ती में रहते हैं? जी हाँ। अच्छा महमूद साहब, आप ये बताइए कि यहाँ आपके बस्ती में अरसा दराज से बिजली नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है आपको महरूम रखा गया इसी तरह, और आप अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई खंबे हमें नज़र नहीं आया। हमने इस बस्ती का जायज़ा भी लिया तो आप इन तमाम सहूलियात से महरूम हैं। तो वोट लेने के लिए जब आपके पास नाजिम, नैब नाजिम, काउंसलर और एमपीए, एमएनए आते हैं तो किस तरह वादा करके जाते हैं और आप भी वोट दे देते हैं और फिर इसी तरह से अगले इलेक्शन में फिर आप लोग जो है झांसे में आ जाते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या कहूँ से जेड़ा हम पास वादा करवे ने कोई वादा निभेने नहीं, बस सारे वोट में घेन गिन देन, कोई सहूलत साकू नहीं मिलती पई है। तुसा सड़क डिठे वे इतना देखते पे बिजली भी नहीं मिलती पई, रात सारा रात बस मच्छर पटे ने रहे ने। गरीब बंदे से ऐसा क्या करूं, कुछ सारी कोई सुने साढ़े नाल कोई तावन करे, साकू कोई सड़क बढ़ा देवेन, कोई थोड़ा साकू लाइट लगा देवेन, साढ़े इतना वोट भी है 100-150 साढ़े नाल कोई तावन करे। अजीज नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि 100 से ज़्यादा ये यहाँ के चंद एक लोगों से हम मिले हैं, क्योंकि बाकी कुछ अफराद जो हैं अपने रोज़गार के सिलसिले में घर से बाहर निकले हुए हैं। तो आप जानते हैं कि 100 से ज़्यादा वोट होना बहुत बड़ी तादाद है। और हम दोबारा हाँ सही कोई ऐसा कोई सहूलत नहीं मिलती पई। हुण देखो जेड़े पैसे भी हैं 12-12 हज़ार, गरीब लोगों को खुद मिल देगा नहीं, जिम्मेदार जेड़े उन्हें को मिले ना, इतना जेड़े गरीब है उन्हें शायद भूख मरदे पे, और जिम्मेदार वो के आधा डेढ़ बातें पड़े थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। अच्छा अब्दुल मजीद साहब, यहाँ आपकी बस्ती का हमने जायजा लिया है कि यहाँ आपकी बस्ती में ना तो बिजली है ना ही कोई पुख्ता सड़क है। अभी हमने इस सड़क को देखा है कि यहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं। जब बारिश होती है तो लगभग मेरा तो अंदाजा यही है कि ये आपके जो है मोटरसाइकिल भी आप बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजारते होंगे। तो आप गुज़िश्ता 4 हुकूमतों को वोट दे चुके हैं, गुज़िश्ता 73 बरस आपको बीत चुके हैं। तो हुकूमत में आने के लिए ये जो यहाँ के एमपीए या एमएनए या नाजिम, नायब नाजिम और जनरल काउंसिल वगैरह आपके पास आते हैं वोट लेने के लिए, तो वो आपको दिलासे देते हैं, क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि हम आपको सड़कें भी देंगे, बिजली देंगे। अब ना हमारे घर कोई बिजली है, ना कोई सड़की है, ना कोई रास्ता है। जब बारिश होती है हम 8-8 दिन बाहर नहीं निकल सकते। अभी भी देखो कि बारिशें हो रही हैं, रास्ता नहीं है, रोजी वास्ते भी तंग है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है, ना ही कोई बिजली है। अच्छा जब बिजली नहीं है तो शदीद गर्मी होती है, दोपहर के वक्त आप कैसे वक्त गुजारते हैं? और रात को तो शदीद मच्छर होते हैं, उस वक्त आप रात कैसे बसर? बहुत मुश्किल से। अब देखें हर घर में अजीज नाजरीन छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जब मच्छर तंग करते हैं तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि उन बच्चों की क्या सूरत हाल होती होगी, और दोपहर के वक्त जब शदीद गर्मी पड़ती है तो उनकी उस वक्त क्या कैफियत होती होगी? सुनी असारा कोई हाल का नहीं, ना कोई रास्ता है, ना मेरी गासों लाइट है। मच्छर पूरी रात ऐसा बाहर नहीं रहते। बारिश थी ऐसा घर बैठे रहते थे, गोडे गोडे जरा पानी होंगे ऐसा दुख सुख होवे तो ऐसा चाहे परेशान से जनाजा ऐसा चाहते होते थे 2 मील 1.5 मील फिर चाहते कि उसे वहाँ रोड से चढ़ो से बड़े ऐसा परेशान से कि मेहरबानी थी सके कि अच्छा हुकूमत आवे मत सारी की खैर खी करे। ये हुकूमत सारी 3-4 हुकूमत आने पे टक्के का फायदा नहीं पे, कोई टक्के का फायदा नहीं पे। मैं आपको इस बस्ती का मेन रोड तक जाने वाला रास्ता दिखा दूं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो तंग रास्ता है तकरीबन कोई 3 फुट का रास्ता है या 4 फुट का, गालिबन इतना ही होगा। तो ये मुकम्मल रास्ता है जो बस्ती से होकर मेन रोड तक जाता है। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप इस बस्ती के चारों अतराफ देखें तो तकरीबन 4 एकड़ के करीब करीब बिजली चारों अतराफ में इस बस्ती के मयसर है। लेकिन ये 4 एकड़ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई 600 से 700
फुट फासले तक बिजली मौजूद है, मगर इस बस्ती को इस बिजली से और जो सड़क की सहूलत है से महरूम रखा गया है। अजीज नाजरीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि इस बस्ती के तकरीबन 4 एकड़ तक या 3.5 एकड़ तक खंबे मौजूद हैं। अब ये खंबा देख सकते हैं, कोई 6 से 700 फुट दूरी तक खंबे मौजूद हैं और सड़क की आपने हालत देख ली।